नमस्कार, CA7 न्यूज चैनल के नए बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मोहित कल्याणी और आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खास खबर पर। कश्यप समाज की आरक्षण वार्ता यात्रा को लेकर सहारनपुर मंडल के जनपद मुजफ्फरनगर से शुक्रवार को कश्यप महासभा ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट नरेश कश्यप के नेतृत्व में ओबीसी वर्ग के कश्यप समाज की 17 उपजातियों को आरक्षण वार्ता यात्रा के रूप में एक प्रतिनिधि मंडल लखनऊ के लिए पूरे जोशो खरोश के साथ रवाना हुआ। इस दौरान पूरे उत्तर प्रदेश राज्य के 18 मंडलों से कश्यप समाज के लोग लखनऊ के लिए हुए रवाना, जहां आरक्षण नहीं तो वोट नहीं के नारों के साथ लखनऊ की ओर कूच करते दिखे। इस दौरान कश्यप महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट नरेश कश्यप के नेतृत्व में भी एक जत्था लखनऊ के लिए हुआ रवाना। इस दौरान CA7 न्यूज के साथ कश्यप महासभा ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने की खास वार्तालाप। कश्यप आरक्षण को लेकर जहां उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले ओबीसी समाज को की अति पिछड़ी 17 उपजातियों को आरक्षण दिए जाने को लेकर बड़े बड़े वायदे अपने घोषणा पत्र में किए थे, तो वहीं उत्तर प्रदेश राज्य में 4.5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के बावजूद कश्यप समाज की 17 उपजातियों को आरक्षण के रूप में आज तक उन्हें उनका अधिकार नहीं मिल पाया है। वहीं इसी क्रम में जहां आगामी 2022 विधानसभा का चुनाव बहुत ही कम समय में आने वाला है, तो उसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश राज्य के 18 मंडलों से आरक्षण वार्ता को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने 17 उपजातियों के आरक्षण पर अहम बिंदुओं पर चर्चा करने हेतु एक आरक्षण वार्ता की वार्तालाप बैठक लखनऊ में रखी है, जिसको लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर से कश्यप महासभा के नेतृत्व में एक युवाओं की टीम लखनऊ के लिए कूच करती हुई नजर आ रही है, जहां मेरे साथ कश्यप महासभा के अनेकों पदाधिकारी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, जिनसे वार्ता करेंगे और वो बताएंगे कि इस आरक्षण वार्ता के दौरान वो यूपी के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से किस तरीके से अपने आरक्षण के मांग को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। जी आपका परिचय? मेरा नाम नरेश कुमार कश्यप एडवोकेट हूँ और कश्यप महासभा का संस्थापक। आरक्षण वार्ता को लेकर आप सभी लोग सहारनपुर मंडल की टीम को लेकर मुजफ्फरनगर से रवाना हो रहे हैं, किस तरीके की वार्ता के लिए आप जा रहे हैं? ये केवल सहारनपुर मंडल की टीम ही रवाना नहीं हो रही है, बल्कि प्रदेश के 18 मंडलों से माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी द्वारा सामाजिक संगठनों को एक आमंत्रित किया गया है कि 17 उपजातियों का जो आरक्षण है वो चुनाव से पूर्व कैसे दिया जा सकता है, उसके बारे में एक अहम चर्चा के लिए बुलाया गया है, जिसमें पूरे प्रदेश भर से 75 जिलों से सामाजिक संगठनों के हमारे युवा नौजवान, हमारे सीनियर वरिष्ठ सभी पदाधिकारी पहुंच रहे हैं। और निश्चित रूप से हमें यह प्रतीत हो रहा है कि क्योंकि आरक्षण अगर देगी तो सरकार ही देगी, और सरकार को हमारी आवाज़ जो चहुं ओर से उठ रही है, आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, आरक्षण नहीं तो सत्ता नहीं, तो वास्तव में अगर इस बार आरक्षण नहीं दिया जाता है तो उनको सत्ता में बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, और कश्यप समाज ये करके दिखा देगा। माननीय कश्यप जी, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने अपने विधानसभा चुनाव से पूर्व 17 उपजातियों को आरक्षण देने के लिए अपने घोषणा पत्र में बड़े बड़े वायदे किए थे, लेकिन देखा जाए तो 4.5 वर्ष का कार्यकाल उत्तर प्रदेश में पूर्ण होने जा रहा है, तो इस वार्तालाप की जो बैठक को अभी रखा गया है, इसमें कश्यप समाज की किस तरीके की मांगे होंगी? निश्चित रूप से जो आपने बहुत सही बात पूछी है, क्योंकि ये उनको भी पता है कि हमारा आरक्षण जो है वो जो संविधान में दिया जाना चाहिए था, जो दूसरी पार्टियों ने कभी नहीं दिया था, उस बीजेपी के द्वारा यह घोषणा पत्र में वादा करके आए थे कि
कि हम सत्ता में आएंगे तो आपका 17 उपजातियों का आरक्षण जरूर देंगे, लेकिन वो पता नहीं कैसे उलझ गए और हमारे इस समाज को भूल गए। हमारा समाज तो बोलने वाला है, लेकिन इस बार मैं युवाओं को बहुत ही धन्यवाद देना चाहूँगा। हमारे युवाओं ने जो काम किया है, चारों ओर से जो विरोध के सुर उठ रहे हैं कि सरकार को बदलना होगा, आरक्षण नहीं तो सत्ता नहीं। कोई कहता है आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं। निश्चित रूप से अब आवाज़ उठने लगी है, आरक्षण नहीं तो सत्ता नहीं। यदि सत्ता में बने रहना है तो 17 उपजातियों के आरक्षण को चुनाव से पूर्व ही घोषणा करनी होगी। और हम ये अपनी ओर से नहीं जा रहे हैं, हमें आमंत्रित किया गया है कल कार्यक्रम के लिए, इसलिए पूरे प्रदेश भर से सभी लोग जा रहे हैं। मुजफ्फरनगर से एक बस निकली है और जगह जगह से कोई लोग ट्रेन से जा रहे हैं, बसों से जा रहे हैं, टैक्सी से जा रहे हैं और जगह से भी बसें हमारे। तो इस बार आपको लगता है कि क्या सरकार इन 17 उपजातियों के प्रति संवेदनशील रहेगी? संवेदनशील रहेगी। कारण यह है कि उनको पता है कि 52% का ओबीसी और जिसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या हमारे 17 उपजातियों की है, और इसी के आधार पर उत्तर प्रदेश में ही नहीं वरन पूरे हिंदुस्तान में राजनीतिक परिवेश बदलने वाला है। इसलिए उनको ये सोचना ही पड़ेगा। हमने इस समय अपना रोना शुरू कर दिया और कहते हैं अगर बच्चा रोने लगता है तो माँ को आभास हो जाता है कि इसको भूख लगी है। अब हमारे समाज की भूख को मिटाने के लिए निश्चित रूप से हमारी सरकार कार्य करेगी, हमें पूर्ण आशा है। इसीलिए हम उनके आमंत्रण को स्वीकार करके वहाँ पहुँच रहे हैं। मैं उनका आभारी हूँ कि उन्होंने बहुत ही संवेदनशील होकर और हमें आमंत्रित किया है। अभी इस पूरे मामले पर मेरे साथ संवैधानिक आरक्षण संघर्ष मोर्चा के वरिष्ठ पदाधिकारी राकेश कश्यप जी भी मौजूद हैं। आइए उनसे वार्ता करते हैं और जानते हैं कि कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वो अपने विचार माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के समक्ष रखेंगे। जी बताइए, किस तरीके की बैठक में आप शामिल होने जा रहे हैं? हम बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। जब से देश आज़ाद हुआ उस समय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा जो व्यवस्था दी गई थी कि भाई उनको जो पिछड़े हैं, दलित हैं, उनको आरक्षण दिया जाए। लेकिन आज 74 साल के बाद भी हमको जितनी भी सरकारें आई और गई हैं, हमारा वोट का इस्तेमाल किया है, हमको आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया। तो इसीलिए 2012 में हमारे योगी आदित्यनाथ जी उस समय सांसद थे, उन्होंने कहा था कि ये कश्यप निषाद समाज बहुत गरीब है, कमज़ोर है, इसको आरक्षण मिलना चाहिए। मैं इनकी लड़ाई संसद सड़क से लेकर संसद तक लड़ूंगा। उसके बाद 2014 में हमको पूरा सत्ता में पहुंचाया। 2015 में जब आरक्षण आंदोलन चल रहा था उस समय माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने 12 जून को 2015 को गोरखपुर में एक दिवसीय धरना देकर के कहा था कि मैं योगी आदित्यनाथ कश्यप निषाद समाज की लड़ाई संसद से लेकर सड़क तक लड़ूंगा। हमने 2017 में इनकी सरकार बनाई, 2019 में बनाई, लेकिन इन्होंने हमको बार बार धोखा दिया है। अब धोखा नहीं खाएंगे, हम अपना आरक्षण लेके रहेंगे। अगर बीजेपी ने हमको निमंत्रण भेजा है, हम उस निमंत्रण को स्वीकार करते हैं। और मछुआ प्रकोष्ठ एवं सामाजिक संगठनों की कल लखनऊ में मीटिंग होने जा रही है, हम उसमें शिरकत करेंगे और अपनी बात को प्रभावी ढंग से रखेंगे। अगर हमारी बात आरक्षण की नहीं मानी जाती है तो इस बार 2022 में पूरा कश्यप निषाद समाज बिल्कुल वोट नहीं करेगा और इस बीजेपी सरकार को सत्ता से बाहर करने का काम करेगा। आरक्षण वार्ता यात्रा में शामिल होने जा रहे वरिष्ठ पदाधिकारियों से मेरी वार्तालाप हो रही थी और आपने अभी इन सभी वरिष्ठ समाज के लोगों के विचार जाने। जनपद मुजफ्फरनगर से CS7 न्यूज़ के लिए मोहित कल्याण।